अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का, जो कि सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी, जिसमें पहला लेक्चर नंबर सिस्टम पे हमने किया और दूसरा लेक्चर रेशनल नंबर। मैं रेशनल नंबर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो तमाम नंबर जो P बटा Q फॉर्म में हो लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, और दूसरी बात Q भी हमारे पास क्या हो, P और Q दोनों इंटीजर्स हो। P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। अब इस एक्सरसाइज में इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेशनल नंबर्स, इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोग 2 बातें याद रखें दोबारा, कि रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर और डिनोटेड बाय Q। दूसरी ये कि सिंबल फॉर बिलोंग्स टू के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है ये वाला सिंबल। तो आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग और रेशनल नंबर, पार्ट 1 देखते हैं कि आया ये हमारे पास रेशनल है या नहीं है। इस पार्ट में क्या है, 3 डिवाइड बाई 4। अब 3 डिवाइड बाई 4 रेशनल नंबर के लिए पहली शर्त मैंने क्या बताई थी, ये कि 3 भी अपने लिए इंटीजर होगा, P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर होगा। जब ये दोनों इंटीजर्स होंगे तो जो होल नंबर है, एज ए होल नंबर, ये हमारे पास रेशनल नंबर ही होगा। अब इसमें देख लेते हैं, 3 इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है। दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ रेशनल नंबर। इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट, ये मैंने आप सबको बताया था कि हर एक इंटीजर्स की डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो दूसरा पार्ट जो है 4, अब 4 की डिनोमिनेटर में भी 1 है, 4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। इट्स इंप्लाइज दैट इट इज अ रेशनल नंबर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू Q। Q मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर आप इस तरह भी लिख लो इट इज अ रेशनल नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ रेशनल नंबर। लेकिन बेहतर है कि आप ये लिख लो, इट इज अ रेशनल नंबर। नंबर 3 सी पार्ट, 6 डिवाइड बाई 0। मैंने डेफिनेशन में ही आप लोगों को बताया था कि P बटा Q फॉर्म में होते हैं लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा। जब भी Q 0 के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास नंबर है ही नहीं। जब नंबर नहीं है तो रेशनल में कैसे आएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। -9 डिवाइड बाई 8, डी पार्ट जो है, -9 डिवाइड बाई 8। अब -9 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है और 8 दोनों इंटीजर्स हैं। 9 -9 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है और Q 0 के बराबर भी नहीं है। सो इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। थर्ड बेहतर बात यह है कि आप क्लास 7 की स्टूडेंट है, ये वाला सेंटेंस लिखे, इट इज अ रेशनल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशनल नंबर। ई पावर -7 डिवाइड बाई 2। -7 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, पहली शर्त इसने पोल पिल की। सो इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर, और 2 भी एक नॉन जीरो नंबर है। नेक्स्ट 66 डिवाइड बाई 1। एवरी इंटीजर इट हैज डिनोमिनेटर 1। हर एक इंटीजर की डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। This implies that 66 is an integer and 1 is an integer. As a whole, this number is a rational number. ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर ही है। Some more examples. कुछ एग्जाम्पल्स और हम पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपसे टीचर सिर्फ ये बुक की सवालात पूछे। मे बी एमसीक्यूज में आपको ये आ जाए कि स्क्वायर रूट 2 रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 रेशनल नंबर है या नहीं है। इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम देखते हैं कि ये हमारे पास रेशनल है या नहीं है। 3.79 बार का क्या मतलब था, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 3.79 बार यानी ये वो नंबर है कि जो पॉइंट के बाद मुसलसल जारी है।
और उसमें एक या दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें एक या दो डिजिट रिपीट हो रहे हो, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर ही है। इट इज अ रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3 वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। इट इज नॉट रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3, सिर्फ ये बात आप याद रखें कि परफेक्ट स्क्वायर के अलावा अगर स्क्वायर रूट में कोई और नंबर आ जाए तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। वो हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? परफेक्ट स्क्वायर, लफ्ज बताया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है, परफेक्ट स्क्वायर, कि जो एक इंटीजर्स यानी सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करे। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन नंबर और इंटीजर, व्हेन एन इंटीजर is multiplied by itself, then the result is called perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जब एक इंटीजर को उससे दोबारा मल्टीप्लाई करे। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जो रिजल्ट आएगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 4 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर आपको एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि स्क्वायर रूट 4 ये हमारे पास रेशनल है या इरेशनल, अब स्क्वायर रूट 4 हम ये कह सकते हैं कि 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट 4 का जो आंसर है वो 2 है, और 2 एक रेशनल नंबर है। 2 एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 ही होता है। नेक्स्ट, 9 डिवाइड बाई 3, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। 3.97 ये क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रेशनल नंबर। तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई 8। स्क्वायर रूट 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे दो सेम इंटीजर मुझे बताओ जिसको हम मल्टीप्लाई करें उससे 7 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो 7 है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। जब 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 7 इट इज एन इरेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट जब ये इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है और ये तो इंटीजर है, इसने शर्त पूरी नहीं की है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, 9.833, ये क्या है हमारे पास? ये रेशनल है या इरेशनल? अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। ये कौन सा है? 36.7888 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। सो इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। मोर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 7 ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट 15, ऐसे दो सेम इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो या किसी एक इंटीजर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करो। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ,
अगर एक ऐसा इंटीजर जो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए, जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। 15 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इट इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज नॉट रेशनल नंबर। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 16 तो एक 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेम इंटीजर से आया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 16, स्क्वायर रूट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। वो तमाम नंबर स्क्वायर रूट में, वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो अगर आ जाए तो वो हमारे पास रेशनल है, एक्सेप्ट दैट ऑल आर इरेशनल। वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में किसी और लेक्चर में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स के अलावा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे।